Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS. Today we will discuss about the topic fraction. This is our third video in the series of fraction. Today we will discuss about how the fractions are represented on number line. Okay, for that first of all we know how the whole numbers are represented on the number line. We have to know that. Okay, for that I'm taking up this scale. Okay, now I have to mark a line with it, right? Okay, now ओके सो आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है स्केल की हेल्प से. जब आपने लाइन लगा ली, अब उसके ऊपर आपने होल नंबर्स हम रिप्रेजेंट करके पहले देख रहे हैं. तो हमने यहाँ पे होल नंबर्स लिख दिए 0 1 2 3. I hope आपको whole numbers clear है. If you don't know what are whole numbers, okay, so you can go out and check out my video of whole numbers over there. Okay, so whole numbers are the numbers that will start from 0 and goes up to infinity, right? So हम number line के ऊपर whole numbers को ऐसे represent करते हैं, just simple 0 1 2 3 ऐसे simple way में. And जो दो numbers हैं उनके बीच का जो distance है वो approximately हमारा same होना चाहिए. Okay, so this is a representation of whole numbers on number line. Okay, on number line. I hope you will understand this. Now moving on to our next concept that we have to discuss today, that is the representation of fractions on number line. The representation of fractions on number line. For that, as you have already know what are fractions. Now if you don't know that, you can check it out my video. Okay, so let's start how the fractions are represented on number line. We have again taken the scale. Okay, so we have to draw a straight line with it. Okay, so first of all we have to write the whole numbers, right? 0 यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे कहीं हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे कहीं हमने 2 लिख लिया. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो हमारा सेम होना चाहिए 0 एंड 1 के बीच में एंड 1 एंड 2 के बीच में भी. ठीक है, तो अब जैसे हमने ले लिया, सपोज हमने रिप्रेजेंट करके देखना है 1/3, राइट, और 2/3, और यू कैन से 3/3. तो हमने ये तीनों रिप्रेजेंट करके देखना है इस नंबर लाइन के ऊपर. तो सबसे पहले हमने ना डिनोमिनेटर को देखना होता है. तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है इसमें 3. तो इसमें हमारे पास 3 इंटरवल्स बनेंगे. कितने इंटरवल बनेंगे? 3. टोटल 3 इंटरवल बनेंगे. अब देखेंगे हमारे पास 3 इंटरवल कैसे बनेंगे. तो इंटरवल्स होते हैं हमारे पास ये वाला जो गैप है. ठीक है, दिस वन इज़ अवर सेकेंड एंड दिस वन इज़ अवर थर्ड इंटरवल. तो ये इंटरवल्स जो है उनका जो बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए. तो क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 3, तो इसलिए हमने इंटरवल्स भी कितने बनाए हैं 3. अब जो फर्स्ट वाला जहाँ पे मैंने 0 लिखा है, तो दिस इज अवर 0/3. ये वाला जो है दिस इज 1/3, दिस इज 2/3 and this is 3/3. and you know that 3/3 is actually 1, क्योंकि हम 3 1s are 3 3 1s are 3 इसको कट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर, राइट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. लिसन अगेन वेरी केयरफुली. we have to firstly check our denominator. What is the denominator? On the basis of our denominator we have to divide it in intervals. Okay, so let us take one more example of it so that you can completely understand the concept of representation of numbers on number line, right? For that let us take the example, that is we have to represent 2/4 and 7/4 on number line. ओके, तो हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट करके देखना है नंबर लाइन के ऊपर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्केल लिया, स्केल की हेल्प से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली. इन नेक्स्ट स्टेप अब हमने इसके ऊपर
नंबर्स मार्क करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे हमने ऊपर वाले में लिया था 0 1 2, वैसे ही हम इसमें भी ले लेंगे 0 1 एंड यहाँ पे हमने लिख लिया 2। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस ले लिया। अब हमने डिनोमिनेटर को देखा, हमारा डिनोमिनेटर क्या है इसमें 4, तो डिनोमिनेटर 4 है तो हमने इंटरवल्स कितने बनाने हैं 4 बनाने हैं, तो 4 इंटरवल्स हम बनाएंगे, लेकिन लाइंस हमने टोटल कितनी लगानी है 3, 1 2 3। तो ये हमारे पास 3 लाइंस हमने लगा ली। तो दिस इज फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल। तो सिमिलरली हमने आगे भी कंटिन्यू कर देना है इसको। हर एक नंबर के बीच में हमने यहाँ पे 4 लाइंस लगा लेनी है। ओके 4 नहीं 3 लाइंस लगानी है, क्योंकि हमारे इंटरवल कितने हैं 4। जितने इंटरवल्स हों उससे एक कम आपने लाइंस लगानी होती है 2 नंबर्स के बीच में। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब जो फर्स्ट वाला है दैट इज़ अवर 0/4, जो सेकंड वाला है दैट इज़ 1/4। ये वाला जो है मतलब हमने ऊपर सिर्फ काउंटिंग करनी है, बाद में नीचे आप 4 4 4 लिख सकते हो। तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ 7, दिस वन इज़ 8। एंड नीचे आपने सभी के क्या लिख देना है, क्योंकि आपने 4 इंटरवल्स बनाए हैं, तो इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी आपने 4 लिख दिया, इसके नीचे भी 4 एंड इसके नीचे भी 4। आपको पता है कि 4/4 होता क्या है, हमारे पास 1 ही होता है, एंड 8/4 भी हमारे पास क्या होता है 2, क्योंकि 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो एक्चुअली ये हमारे पास क्या है 2 है। तो ये आपको सभी को आई होप क्लियर होगा। अब हमने कौन से 2 नंबर्स रिप्रेजेंट करने थे, सिर्फ 2/4 एंड 7/4। तो दिस इज अवर 2/4, इसको आपने ऐसे डॉट लगा के सर्कल कर देना है, एंड दिस इज अवर 7/4, ऐसे ही डॉट लगा के इसको सर्कल कर देना है। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ fractions on number line. So now